परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। पूर्ण संतों ने 5 तत्वों और 3 गुणों से युक्त रचना को त्रिलोकी कहा है तथा परमात्मा के निज धाम परम धाम को चौथा लोक या चौथा पद कहा है। संत जन समझाते हैं कि सहज अवस्था 10वें द्वार से आरंभ होती है तथा परम धाम में पूर्ण होती है। कबीर साहिब उपदेश देते हैं कि चौथे पद या परम पद की प्राप्ति तीनों गुणों की मायावी त्रिलोकी को पार करने से होती है। जो भाग्यशाली गुरु भक्त सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को अंतर में स्थिर करके मन को उसके स्रोत में लीन कर देते हैं, उनके हृदय में प्रभु का नाम समा जाता है। उनको ऐसी ऊंची रूहानी अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसकी प्रशंसा शब्दों में कर पाना असंभव है। उनकी आत्मा चौथे पद की निवासी बन जाती है तथा हमेशा के लिए परमेश्वर रूपी सत्य में अभेद हो जाती है। संतों ने समझाया है कि जब तक जीव 3 गुणों की त्रिलोकी में कैद है, इसके मन की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। जिस भी गुण का जोर पड़ता है, जीव उसी तरफ खींचा जाता है। उसको सदा एक रंग, एक रस तथा एक रूप रहने वाली सहज अवस्था चौथे पद में पहुंचकर प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों का जितना चाहे पाठ विचार कर लो, जब तक आत्मा 3 गुणों की सीमा में है, यह तब तक नाशवान जगत को सत्य समझने के भ्रम की शिकार रहती है। सहज अवस्था सतगुरु के उपदेशानुसार नाम की कमाई द्वारा चौथे पद में पहुंचकर प्राप्त होती है। परमेश्वर का नाम परमेश्वर की तरह ही 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त है। वह परमेश्वर की तरह निश्चल है। इसलिए नाम से लिव जोड़कर साधक को सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस तरह आत्मा शब्द में अभेद होकर मायामय जगत को सत्य समझने के भ्रम से मुक्त हो जाती है तथा यह चौथे पद में पहुंचकर परमेश्वर में अभेद हो जाती है। संतों ने चौथे लोक को अमर अविनाशी कहा है। वह परम धाम परिवर्तन रहित है। वह सदा एक रंग, एक रूप, एक रस रहता है। जो साधक सूरत को शब्द में अभेद कर लेता है, उसकी सारी कमाई सफल हो जाती है। वह हरि में समाकर हरि का ही रूप हो जाता है। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, पर शब्द ऐसा अगम्य पारस है जो अपने स्पर्श द्वारा आत्मा को अपना रूप बना लेता है तथा आत्मा रूपी ज्योति को परमात्मा रूपी ज्योति परम ज्योति में अभेद कर देता है। हरि की पूजा दुर्लभ वरदान है, जिसको परमात्मा की दया से पूरे गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है। वह प्रभु के नाम द्वारा उसकी भक्ति करनी शुरू कर देता है। मन चाहे उपाय से तो सभी लोग परमात्मा की पूजा भक्ति करते हैं, परंतु इस पूजा भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। मनमत त्याग कर मालिक का भाना मन में बसाकर वह पूजा भक्ति करनी चाहिए जो परमात्मा को अच्छी लगती है। सूरत को शब्द में अभेद कर देना ही वह सच्ची पूजा भक्ति है जो परमात्मा को पसंद है। केवल इसी पूजा भक्ति द्वारा उससे मिलाप के उद्देश्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। संसार के सभी लोग भक्ति के बहिर्मुखी साधनों को सच्ची भक्ति समझने के भ्रम का शिकार हैं। आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान करने का सौभाग्य केवल सूरत को शब्द में अभेद करने से ही प्राप्त होता है। परमेश्वर का परम धाम सहज सुख तथा पूर्ण आनंद से भरपूर है। वहाँ सदा 5 शब्दों के अद्भुत विस्मादपूर्ण बाजे बजते रहते हैं। वहाँ पहुँचे पूर्ण संत सदा उस पार ब्रह्म से मिलाप के आनंद में मग्न रहते हैं, जो माया से पूरी तरह निर्लिप्त है। वह परम धाम जन्म मरण दुख संताप से मुक्त है। वहाँ पहुँचे साधुजन सदा परमेश्वर के गुण गाते रहते हैं। वे सदा परमेश्वर के नाम में लीन रहते हैं। विरले भाग्यशाली जीवों को उस निश्चल अवस्था की प्राप्ति होती है। वहाँ पहुंची आत्माएं केवल शब्द या नाम के प्रेम का भोजन करती है।
वहाँ पहुंचकर वह निश्चल अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसकी प्रशंसा कर पाना असंभव है। सतगुरु की कृपा से जिसको परम धाम के महल में निवास मिल जाता है उसे उसको छोड़कर कहीं और नहीं जाना पड़ता। वहाँ पहुंची निर्मल आत्मा मोह माया तथा हर प्रकार के संशय भ्रम के जाल से मुक्त हो जाती है। वह सदा शून्य समाधि में लीन प्रभु के दर्शन करती रहती है। वह परमेश्वर अनंत अथाह है। वह स्वयं गुप्त है तथा स्वयं ही सारी रचना का फैलाव करता है। जिस भाग्यशाली जीव को सतगुरु की कृपा द्वारा सूरत को शब्द में अभेद करके अपने अंदर हरि से मिलाप का अलौकिक आनंद प्राप्त हो जाता है, उसकी अद्भुत विस्मादी अवस्था का शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। थैंक यू।